जब मैंने राहुल को एक्सरे में देखा था, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसने अपने अभिनय का लोहा तो मुझसे मुझे मनवा दिया था कि मैं एक बतौर कलाकार, बतौर एक्टर ये परफॉर्म कर सकता हूँ। और मेरे पास में एक नई स्क्रिप्ट थी, जिस स्क्रिप्ट में मुझको न्यू कमर की ज़रूरत थी। राहुल शर्मा का जो मैंने ट्रेलर देखा था डार्लिंग, और जो उसका परफॉर्मेंस है, जो उसकी स्टाइल है, जो उसके लुक्स हैं, मेरे कई सब्जेक्ट जो हैं उसके लुक के साथ, और जो मेरे दिमाग में जो करेक्टर की छवि है वो दिमाग में बैठा हुआ है कि इस मेरे करेक्टर में ये बंदा चाहिए। राहुल शर्मा को बतौर डार्लिंग में देखी है, अक्षरा जी को देखी है, प्रदीप के शर्मा जी के प्रोडक्शन का, और डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी और बाकी सारे यूनिट का काम देखिए। यकीन मानिए कि राहुल शर्मा बतौर अभिनेता आपको पसंद आएंगे। तो प्लीज़ गो एंड वॉच डार्लिंग। और सब देखिए डार्लिंग। दो डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर, आप तीनों का स्वागत है इस इंटरव्यू में। प्रदीप शर्मा जी और देव पांडे जी, पराग पाटिल साहब, एक फिल्म आ रही है डार्लिंग, जिसकी रिलीज डेट है 7 जुलाई। प्रदीप शर्मा जी के सुपुत्र राहुल शर्मा उस फिल्म से लॉन्च हो रहे हैं। बाबा मोशन की फिल्म है। देव सर, कैसे देखते हैं इस पिक्चर को? ट्रेलर जो है वो कितना अच्छा लगा आपको, और कितनी उम्मीदें हैं एक मेकर के तौर पे इस फिल्म से आपको? सबसे पहले मेरा सारे मीडिया कर्मी लोगों से मेरा सादर प्रणाम, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर जी हैं प्रदीप शर्मा जी, इन्होंने 15-20 फिल्में बनाई है, और 15-20 फिल्मों बनाने के बाद अपने बेटों को भोजपुरी में लॉन्च किए। मतलब इनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतना सारा इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है कि सही वक्त सही समय पे इन्होंने अपने बेटों को लॉन्च किया है। और जिसका हमने ट्रेलर देखा है, भाई जिस प्रोड्यूसर ने 20 फिल्में बनाई हो और बड़े सुपरस्टारों को लेके बनाई हो, तो बट नेचुरल अपने बेटे को बहुत अच्छा लॉन्च किए हैं। और बेटे को लॉन्च करना, और एक पिता का भी जो मोह होता है, जो प्यार होता है, जो त्याग होता है, जिसको पाल पोस के बड़ा करता है, और सिनेमा के पर्दे पे आज जिसको लेके आया है डार्लिंग के नाम से, बहुत खूबसूरत ट्रेलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके स्टाइल्स, उसके लुक्स बेहतरीन, एक्सलेंट। आज तक का भोजपुरी में जिसको भी मौका मिलता है, फर्स्ट ब्रेक आने वाले किसी भी लड़के को मिले तो डार्लिंग जैसा, राहुल शर्मा जैसा ब्रेक मिले। राहुल शर्मा को बहुत अच्छा ब्रेक मिला है, और उसने उस चीज़ को फुलफ़िल किया है, उस चीज़ को उन्होंने उतारा है। उस बेटे ने अपने पिता की सारी इच्छाओं को पूरा किया है, और आगे बढ़ के बहुत अच्छी तरह से पूरा करेगा, और बताएगा कि पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और आने वाले टाइम में स्टारों के दरवाज़ों को नॉक करेगा राहुल शर्मा। पराग पाटिल साहब, क्या आपको भी डार्लिंग का जो ट्रेलर है वो इतना ही शानदार लगा? क्या आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म जब 7 जुलाई को थिएटर्स में आएगी तो बड़ा हंगामा करेगी? सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत बधाइयाँ प्रदीप सर को कि उनके सुपुत्र लॉन्च हो रहे हैं डार्लिंग फिल्म से। और डार्लिंग फिल्म के तहत जितने भी लोग, जितने भी टेक्नीशियंस, जितने भी टीम, सारे लोग जुड़े हैं, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और स्पेशली जब राहुल की बात हो तो राहुल हमें हीरो से ज़्यादा कहीं ना कहीं उससे एक अपनापन है, क्योंकि मैंने भी प्रदीप जी के साथ बाबा मोशन पिक्चर के साथ 3 फिल्में की हैं, तो अपनापन पहले से राहुल से है। तो आज जिस तरीके से मैंने राहुल की एक फिल्म देखी थी एक्सरे, और यकीन मानिए कि उस लड़के ने बतौर परफॉर्मर 2.5 घंटा, उसमें बहुत सारे किरदार नहीं थे, बतौर 2.5 घंटा सारे पब्लिक को बिठा के रखा था अपने एक्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से उसमें स्पार्क नज़र आता था। और मैंने प्रदीप जी को बहुत बार बोला भी था कि इसको आप लाइए भोजपुरी में, ये भोजपुरी भाषी लड़का है, और नए लड़कों को आना ज़रूरी है हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए। तो मेरा तहे दिल से डार्लिंग से जुड़े सभी कलाकारों को, सभी टेक्नीशियंस को, स्पेशली राहुल शर्मा जी को, अक्षरा जी को, बाबा मोशन पिक्चर्स को, इन सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि राहुल शर्मा बतौर अभिनेता दर्शकों के दिलों को जीतेंगे। प्रदीप जी,
जितने बड़ी इंडस्ट्री के धुरंधर हैं, जितने टॉप के लोग हैं, सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और तारीफें दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं आपकी फिल्म डार्लिंग के लिए। क्या लगता है कि जब इतने सारे लोग एक साथ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, हिम्मत आपकी दोगुना बढ़ गई होगी? ये बिल्कुल सही बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि सब लोग मुझे आशीष दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं सब चीज़ों में, सब तरीके से, और जिसकी वजह से मुझे, आप सही बोल रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो दोगुना हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, डार्लिंग जो है वो आपके लिए एक फिल्म होगी, लेकिन राहुल, आपके सुपुत्र राहुल के लिए करियर की शुरुआत है। उनका बहुत कुछ इस फिल्म पर आधारित है, निर्धारित है, और आगे का उनकी आगे की जो जर्नी है वो इस फिल्म से तय होगी। इस फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए क्या तैयारी एक मेकर के तौर पर आप कर रहे हैं? ये बात सच है कि कोशिश करूंगा कि बेटे के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं। तो मैंने जो प्लान बनाया है कि जो टॉप के जो थिएटर्स हैं उनको दुल्हन की तरह सजा दूं, कहीं जहां नगाड़े बज के और ये सब एक बारात टाइप की निकलती है वैसा कुछ करूं, और गाड़ियां घूमती है सजा के, टेम्पो घूमते हैं सजा के। तो जो मेन सेंटर है मैं वो कर रहा हूँ। आपकी जब भी फिल्में रिलीज होती हैं हम देखते हैं कि थिएटर्स में कोहराम सा मच जाता है, जबरदस्त भीड़ दिखती है। मुझे लास्ट की सारी फिल्में, चाहे आशिकी हो चाहे लिट्टी चोखा हो, ये जितनी फिल्में मुझे पिछले कुछ समय की याद हैं, सब में ऐसा ही हुआ है। यहाँ तक कि पोस्टर्स पर लोग दूध चढ़ाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, इस तरह का स्वागत आपकी फिल्मों का होता है। लेकिन इस बार फिल्म में आपका बेटा है, खेसारी लाल यादव नहीं है। क्या उसी जोश के साथ, गर्मजोशी से आपको उम्मीद है ऑडियंस आपकी फिल्म का स्वागत करेगी? नहीं, सच बताऊं मैं तो जो फिल्मों की आप बात कर रहे हैं कि लोग दूध भी चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, वो खेसारी जी की फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड है। तो उनसे मुकाबला तो जब बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा बेटा तो उनका भाई है, छोटा भाई समझते हैं उसको। तो वो आमने सामने कभी नहीं हो सकते, मतलब वो खेसारी जी आशीर्वाद ही देंगे और वो जिंदगी भर उनका चरण ही छुएगा। मेरे बेटे में ऐसे संस्कार हैं मेरे। तो आपका प्रश्न भूल गया मैं। वो क्या वो आपको उतनी उम्मीद है कि ऑडियंस का तो मैं ये हीरो बदलने के बाद भी? जी, तो हीरो बदलने की बात नहीं है। बात ये है कि मेरा कंटेंट भी सब खेसारी जी के जितने कंटेंट है, दिनेश जी के हैं, सब अलग थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म जिस स्टाइल से मैं बनाता हूँ, कैनवास बड़ा रखता हूँ, तो दर्शक अगर एक बार भी मेरी बात पर भरोसा ये दी है, एक बार देखने आएंगे तो 4 लोगों को और भेजेंगे, ये कॉन्फिडेंस पूरा है। देव पांडे जी, मैंने पिछले दिनों एक पोस्टर देखा था, एक फोटो देखा था इनफैक्ट, जिसमें वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के मुखिया रत्नाकर कुमार जी और आप लोगों की कुछ फोटो थी कि भाई आप दोनों डायरेक्टर्स राहुल शर्मा के साथ आने वाले समय में फिल्म करने वाले हैं। कौन सी फिल्म करने वाले हैं आप लोग? कब फिल्म जाएगी? कहाँ शूट होगी? जरा इसके बारे में बताइए। राहुल शर्मा का जो मैंने ट्रेलर देखा था डार्लिंग, और जो उसका परफॉर्मेंस है, जो उसकी स्टाइल है, जो उसके लुक्स हैं, मेरे कई सब्जेक्ट जो हैं उसके लुक के साथ, और जो मेरे दिमाग में जो करेक्टर की छवि है वो दिमाग में बैठा हुआ है कि इस मेरे करेक्टर में ये बंदा चाहिए, शायद कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे फिल्में हम लोग करते जा रहे हैं, पिक्चर देखते भी हैं। मुकाबला करना एक अलग चीज़ होता है, करेक्टर को परफॉर्म करना एक अलग चीज़ होता है। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट है डोलिया कहाँ रहे, तो उसमें जो उसका परफॉर्मेंस है, जो उसकी स्टाइल है, जो लुक्स है, वो फिट बैठ रहा है। तो जिसमें हम लोग की, मैंने राहुल को अपने घर बुलाया और मैंने उससे काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन भी हुआ जी। और मैंने उनके फादर को, प्रदीप शर्मा जी को नहीं बताया कि मैं कुछ कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट बुलाया, बातचीत हुई, रत्नाकर जी को कहा कि भाई ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ सब्जेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो बहुत डोलिया कांड बहुत दिनों से पेंडिंग भी चल रही था, मेरा सब्जेक्ट पेंडिंग चल ही रहा है अभी, क्योंकि अब बरसात शुरू हो गई, मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। पराग पाटिल जी उनके बेटे को लेके पिक्चर सनम कर रहे हैं, बट बरसात को देखते हुए हम लोग कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, या शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट अबाउट 15 को चालू करेंगे। डोलिया कहार दिवाली के बाद जाएगी, और उसके लिए हमको प्रॉपर कहारों की बस्ती में जाके शूट करना है, और वो एक लव स्टोरी होगी। कहारों की बस्ती के बीच में अपनी कहारों की लव स्टोरी होगी, और वो 50 साल पीछे की कहानी होगी कि 50 साल पहले कहारों में शादियाँ कैसे होती। हाँ,
सर हीरोइन नहीं। भी कोई नजर में है कि आपके ख्यालों में कि भाई ये हीरोइन ये एक्ट्रेस इस कहानी को शूट करेगी, राहुल के साथ शूट करेगी? हमने जो कहानी का ताना बाना बुना हुआ है और जो हीरोइन सोचे हैं वो माही श्रीवास्तव जी हैं। मैंने उनका लुक देखा, अभी बहुत अच्छा लुक है उनका, और फ्रेश चेहरा भी चाहिए कि राहुल भी एक प्रकार से फ्रेश चेहरा ही है, लेकिन लगता ही नहीं है कि इतना मजा हुआ एक्टर जो है, बहुत मजा हुआ एक्टर है। और माही श्रीवास्तव के बहुत सारे एल्बम्स भी देखे, अभी उनका रिसेंटली शूट हो रहा था, उसके फुटेज भी देखे, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका लुक्स कि ठीक है। और वो कहारों की बस्ती में राहुल, माही श्रीवास्तव और एक और लड़का है, क्योंकि ये कहानी होगी बैजू, बावरा और बावरी। एक बैजू है, एक बावरा है और लड़की बावरी है, तो उन तीन के बीच की कहानी है। तो उस कहानी के बारे में मैं ज़्यादा भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो लव स्टोरी का अंत जो हमेशा दुखद होता है, दुखद ही रहेगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि प्यार करने के बाद सब कुछ बड़ा आसान हो जाता है, आसान नहीं होता है, वहीं से स्ट्रगल शुरू होता है। और जिसका एंड हमेशा सिनेमा में या तो दुखद दिखाया जाता है या सुखद दिखाया जाता है, तो दुखद और सुखद के बीच की कहानी है डोलिया कहार। शानदार, बहुत नाम भी शानदार है। पराग पाटिल साहब, जरा आप बताइए कि आप राहुल शर्मा के साथ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के बैनर तले कौन सी फिल्म कर रहे हैं और आपकी फिल्म कब से शुरू होने वाली है? देखिए, अभी तो मेरी स्क्रिप्टिंग चल रही है और म्यूज़िक पे हम लोग बैठे हैं। बहुत जल्द हम लोग राहुल जी के साथ में एक फिल्म मैं कर रहा हूँ राहुल के साथ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी जैसी है नहीं। मेरा एक तरीका होता है काम करने का, उसी तरीके में मैं काम करता हूँ। उसको आप बोल सकते हैं स्टाइल सिनेमा। इट्स रियल प्राग स्टाइल सिनेमा। बट सारी चीज़ें एकदम बहुत ही तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द आपके सामने वो आएंगी। और यकीन है मुझे कि आपको जैसे डार्लिंग में राहुल पसंद आए, वैसे पराग पाटिल की फिल्म में भी और देव भैया की फिल्म में भी पसंद आएंगे। प्रदीप शर्मा जी, आपका बेटा तो फिल्म की रिलीज से पहले ही सुपरस्टार बन चुका है। आधी लड़ाई तो उसकी इसी से खत्म हो गई, क्योंकि इतना बड़े बैनर ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म आपकी रिलीज हुए बिना, आपकी फिल्म के रिस्पॉन्स को देखे बिना इतनी सारी फिल्में मिल रही हैं आपको। सर, उनकी आधी लड़ाई तो ऐसी खत्म हो गई है। आपको लगता है कि भाई एक बड़ा स्टार बनने की राह पर है राहुल शर्मा? नहीं, मैं एक कलाकार बने उसी में भरोसा रखता हूँ। दूसरी बात कि इतना बड़ा बैनर उनको 2-3 फिल्में दे चुका है, तो इसके लिए रत्नाकर जी को मैं दिल से बधाई देता हूँ। और वो स्टार बने न बने, एक अच्छा कलाकार रहे, यही मेरी इच्छा है। देव पांडे जी, क्या कहानी में जो राहुल शर्मा का किरदार होगा, क्या ये कहानी राहुल शर्मा के किरदार को देखकर उस हिसाब से बनाई जा रही है या कहानी में इन्हें आरोपित किया जा रहा है? ये कहानी एक्चुअली मेरे गांव की रियल स्टोरी है। हमने अपने ग्रैंडफादर अम्मा के समय में वो डोलिया कहारों की कहानी सुनी थी, देखी थी आंखों से। हम तो छोटे बच्चे थे, लेकिन हमारी अम्मा ने, ग्रैंडफादर ने जो उसकी कहानी बताई थी, बावरी की कहानी मेन है। बावरी और बैजू और बावरा वो रियल नेम है। और ये 50 साल पहले जो घटना घटी थी हमारे गांव में, जैसे मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं और अवधपुर गांव है सुल्तानपुर में, वहाँ की रियल घटना है, बैजू, बावरा और बावरी की रियल स्टोरी। ये कहानी जो 2 सालों से लिख के पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने उसको लिख के रखा हूँ और उसमें समझ में नहीं आ रहा था किसको लेके बनाया जाए, किसको लेके बनाया जाए, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास तो हमेशा लाइन लगी रहती है, स्टार, सुपरस्टार, एक्टर, किसको लेके बना लो। लेकिन हमेशा बनाने के समय कोई न कोई अड़चनें आती रही और वो फिल्म बहुत पेंडिंग चल रही थी। बट जब डार्लिंग का हमने ट्रेलर देखा तो हमने पराग पाटिल ने शेयर किया कि भाई कुछ करते हैं, और फिर दिमाग में लड़का बैठ गया कि भाई, मैंने जब उससे बुलाया, बातचीत हुई, मैंने कहा ठीक है, एक तो बैजू बावरा में एक फाइनल है, बावरी फाइनल है, अब एक और करेक्टर ढूंढा जा रहा है जिसमें वो फिट बैठे। और मैं अपनी कहानियों को हमेशा लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे प्रदीप शर्मा जी के साथ भी वो कहानी इनको सुनाया हुआ भी था, पराग पाटिल जी के साथ शेयर किया हूँ। देखिए, ये रियल पराग पाटिल हैं, ये रियल स्टाइल हैं। तो हमने इनके साथ भी कहानी शेयर किया हूँ। तो अब यह है कि उस कहानी को जल्द से जल्द हम लोग शायद उसका शुभारंभ दिवाली के आसपास किया जाएगा और बनेगी फिल्म। पराग पाटिल साहब, फिल्म राहुल शर्मा की रिलीज नहीं हुई, आपने ये देखा नहीं कि भाई कितना इनका ऑडियंस प्यार कर रही है, फिल्म का किस तरह का के रिपोर्ट आते हैं, ये सब देखे बिना आपने उन्हें अपनी फिल्म में हीरो साइन कर लिया, आप उनके साथ फिल्म कर रहे हैं।
जबकि आज की डेट में आपका बड़ा नाम है और आप लगातार जो है बड़े स्टार्स के साथ ही काम कर रहे हैं। देखिए, जब मैंने राहुल को एक्सरे में देखा था, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसने अपने अभिनय का लोहा तो मुझे मनवा दिया था कि मैं एक बतौर कलाकार, बतौर एक्टर ये परफॉर्म कर सकता हूँ। और मेरे पास में एक नई स्क्रिप्ट थी, जिस स्क्रिप्ट में मुझको न्यू कमर की ज़रूरत थी, जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक भोजपुरी सिनेमा के लिए एक वर्जिन फेस चाहिए था मुझको। तो वही मुझको राहुल शर्मा में नज़र आया। और जब मैं प्रदीप शर्मा जी के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने जब ये प्रस्ताव उनके सामने रखा, तो ये प्रस्ताव रत्नाकर जी और प्रदीप शर्मा जी ने ओके किया। और अभी मैं राहुल के साथ फिल्म कर रहा हूँ। और रही बात की स्टार्स के साथ में या राहुल के साथ में, तो मैं वही सिनेमा करता हूँ जहाँ पर मुझको किक मिलती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे ये सिनेमा करना चाहिए। वो स्टार हो या फिर नया कलाकार हो, वो स्क्रिप्ट मुझे अपील करनी चाहिए कि मुझे ये बनानी है। अभी हाल ही में मेरा एक फिल्म आया था जो डॉग के ऊपर था, टुनटुन। तो उसमें कोई स्टार नहीं था, उसमें नीलम गिरी थी, वो बहुत ही नई कलाकारा है। और डॉग्स के ऊपर मैंने वो कहानी बनाई थी, क्योंकि वो मुझे अपील कर रही थी कि मुझे ये सिनेमा बनाना चाहिए। अगर टुनटुन हीरो है, हाँ, टुनटुन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी, यानी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं नए कलाकार के साथ नहीं करूँगा, मैं केवल स्टार्स के साथ करूँगा। बतौर उस नए कलाकार में वो स्पार्क नज़र आना चाहिए और डेडिकेशन नज़र आना चाहिए। आज वो कलाकार नहीं होनी चाहिए कि आज वो हर 2 महीने के बाद में सोचे कि मुझको मेकअप लगना चाहिए और मुझको काम करना चाहिए। तो अगर काम करने वाले रेगुलरली 12 महीने, अगर नए लड़का अगर कोई सोचता है कि मुझे 12 महीना बिजी रहना है, तो यकीन मानिए कि वो स्टार नहीं बन सकता। तो इसमें टुनटुन को मेकअप लगा था? हाँ, टुनटुन को मेकअप लगा था, उसको मैंने ग्लिस दिया था जब वो रो नहीं मतलब पा रहा पराग पाटिल वो स्टाइल सिनेमा, वो डायरेक्टर हैं कि टुनटुन को भी हीरो बना सकते हैं। तो इसमें कोई ताजुब नहीं है कि कल को हम और प्रदीप शर्मा जी भी हीरो बन सकते हैं। ये पराग स्टाइल की अपनी क्षमता है, इनकी अपनी किक लगती है। तो भगवान करे हमें भी ऐसा कुछ किक अपील कर दो कि हम लोग भी बन जाएं कुछ। बिल्कुल। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया बातचीत के लिए और डार्लिंग के लिए। और डार्लिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों से यही अपील करूंगा कि जाइए सिनेमा घर और राहुल शर्मा को बतौर डार्लिंग में देखिए, अक्षरा जी को देखिए, प्रदीप के शर्मा जी के प्रोडक्शन का और डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी और बाकी सारे यूनिट का काम देखिए। यकीन मानिए कि राहुल शर्मा बतौर अभिनेता आपको पसंद आएंगे। तो प्लीज़ गो एंड वॉच डार्लिंग। और सब देखिए डार्लिंग। और मैं आखिरी में दोनों दिग्गज डायरेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगली फिल्म वो राहुल के साथ कर रहे हैं, रत्नाकर जी के बैनर तले। तो इनका भी ढेरों धन्यवाद कि नए लड़के को के ऊपर ये ट्रस्ट कर रहे हैं, भले वो मेरा बेटा क्यों ना हो। बिल्कुल। और हाल ही में एक और फिल्म 2 दिन पहले या 1 दिन पहले प्रदीप के शर्मा जी की अफसर बिटिया आई थी। तो अफसर बिटिया के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रदीप जी के लिए, श्रुति राव जी के लिए, निर्देशक राकेश त्रिपाठी जी के लिए, कन्हैया विश्वकर्मा जी के लिए, सभी लोगों के लिए और अफसर बिटिया की पूरी टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।